ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 को फिलहाल केंद्र सरकार ने होल्ड करने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि विचार विमर्श के बाद इस बिल का नया ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। बता दें कि विपक्ष ने इस बिल को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए थे। साथ ही कई डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स और इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स ने भी इस बिल का विरोध किया था। तो आइए जानते हैं कि इस बिल में ऐसा क्या था और इसका विरोध क्यों किया जा रहा था। ब्रॉडकास्टिंग बिल की मौजूदा ड्राफ्ट के मुताबिक डिजिटल या ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर प्रसारित होने वाले कंटेंट को सरकार रेगुलेट करने जा रही थी। इस ड्राफ्ट में डिजिटल ब्रॉडकास्टर के लिए नई रेगुलेटरी बॉडी ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाने का प्रस्ताव था। इसके अलावा सेल्फ रेगुलेशन के लिए 2 टायर सिस्टम बनाने का प्रस्ताव भी था। सेल्फ रेगुलेशन के लिए 2 टायर सिस्टम फॉलो नहीं करने पर सरकार की हस्तक्षेप का प्रावधान ड्राफ्ट में था। डिजिटल कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए निगरानी समिति बनाने का भी प्रावधान इस बिल में था। यह कमेटी वैसे ही काम करती है जैसा कि सिनेमा के लिए सेंसर बोर्ड करता है, यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाले कंटेंट को यह कमेटी कंप्लायंस सर्टिफिकेट देती। इस बिल का इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स और डिजिटल पब्लिशर्स भी विरोध कर रहे थे। उनका कहना है कि इस बिल के जरिए सरकार डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स पर एक तरह से सेंसरशिप लगा रही है। इस बिल के लागू होने के बाद कोई सरकार की आलोचना नहीं कर सकेगा। बिल के ड्राफ्ट में डेटा के लोकलाइजेशन और यूज़र डेटा का एक्सेस सरकार के पास होने का प्रावधान जोड़ा गया था। यह प्रावधान निजता का उल्लंघन करेगा। उन्होंने इसके दुरुपयोग की संभावना जताई थी। वहीं केंद्र सरकार का तर्क था कि यह बिल ब्रॉडकास्टर को एक ही रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लाना चाहती है। केंद्र सरकार का तर्क था कि इससे फेक न्यूज़ पर लगाम लग सकेगी। सरकार का कहना था कि इस नए बिल को लागू हो जाने के बाद किसी भी ओटीटी या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फैलाए जाने वाले हेट स्पीच, फेक न्यूज़ या अफवाहों के लिए प्लेटफॉर्म को अकाउंटेबल बनाया जा सकेगा।